सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी देर पहले जो है उसके लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी। हमने रिटन एग्ज़ाम के लिए पूरा जो है कोर्स करवाया एंड काफ़ी बच्चों ने उसको पसंद भी किया। एंड आज उस कोर्स को लेकर जो है आखिरी वीडियो जो है वो हम अपलोड करने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे जो इंटरव्यू होने वाला है, जितने भी क्वालिफाइड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड अब उनका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये इस सीरीज़ की जो है प्रोबेबल लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकर जो है दूसरी वीडियो जो अब कोई आने के चांसेस नहीं है। देखिए, जब रिज़ल्ट आएगा तब शायद एक आध वीडियो और आ जाएगी, बाकी इसके अलावा तो कोई वीडियो बीच में नहीं आने वाली है। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए टिप्स की बात करें तो देखिए, नॉलेज की बात जो है, नॉलेज तो आप एक या दो दिन में गेन नहीं कर सकते। आप आज मैं आपको बुक्स बताने चलूँ तो आप बुक्स नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि 2 या 3 दिन ही बचे हैं आपके इंटरव्यू को स्टार्ट होने में। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू में जाने से पहले या इंटरव्यू के दौरान, वो चीज़ें जो हैं हम ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं 6-7 पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी आपको बताऊँगा, जिन पॉइंट्स का ध्यान जो है आपको इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान रखना है। बाकी जब इंटरव्यू हो गया फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए और ऊपर वाले को खुश कीजिए। बाकी रिज़ल्ट जो है आपका वो तो आपके फेट पर डिपेंड होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले एक फॉर्मल ड्रेस लेना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको कोई लोफर ड्रेस जो है वो नहीं डाल कर जाना है, जीन्स पैंट, एंड लड़कियों को कोई घर की जो है ऐसे दूसरे कपड़े नहीं डाल कर जाने हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। लड़कों को पैंट एंड कोट जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है आपको, क्योंकि ठंड भी है तो आप बिना खाली शर्ट डाल कर तो नहीं जा सकते। तो आप कोट पैंट ले लीजिए, किसी से ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है मार्केट से जाकर आप एक दिन के लिए नया ही खरीदें। अगर किसी के पास अवेलेबल है आपकी नॉन में तो आप उनसे भी ले सकते हैं। एक दिन की बात है, 1-2 घंटे की बात है, उसके बाद वापस दे सकते हैं। लड़कियों के लिए जो है फॉर्मल ड्रेस में आप सलवार कमीज़ लगा सकते हैं। आप भी कोट पैंट चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आदत है तो डालिए, अदरवाइज़ आप सलवार कमीज़ भी डाल सकती हैं एक फॉर्मल ड्रेस के तौर पे, ठीक है। दूसरा है वो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जो है वो रेडी रखनी है। एक मार्केट से फ़ाइल मिलती है, हार्ड कवर की फ़ाइल मिलती है, उसके बीच कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए। वो फ़ाइल जो है आप सबको ले लेनी है, ठीक है। 200-250 की फ़ाइल मिलती है, उसको ले लीजिए, वो देखने में अच्छी लगती है। इंटरव्यू के टाइम जो है आपको उसी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, वहीं पे आपकी वेरिफिकेशन भी होगी। एंड उसके बाद कमीशन के आगे भी कई बार आपको अलो किया जाता है कि फ़ाइल आप लेके जाएं। तो फ़ाइल जो आपके हाथ में होती है, अच्छी फ़ाइल होती है, तो उससे आपकी लुक जो है वो एक अच्छी लुक दिखती है। उसके बाद है आपको, जैसे आप अंदर जाते हैं, आपका पहला सवाल जो रहता है वो आपकी इंट्रोडक्शन के रिलेटेड रहता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आप वो इंट्रोडक्शन जो है वो पहले से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अचानक पूछी जाएगी। आपसे यही कहा जाएगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कहाँ से करी है ये आप बता सकते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या क्या हैं, और आप मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं, ये सब कंबाइन करके आप अपना एक वेल मैन्युफैक्चर इंट्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने जो चीज़ें बताई हैं उसके बीच में से ही आपका सारा इंटरव्यू जो है वो हो जाता है। यानी जब आप हॉबी बताते हैं, आपकी हॉबी में से क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते हैं। आप नाम बता रहे हैं तो आपके नाम की लिनीएज कहाँ से, आपकी फैमिली की लिनीएज कहाँ से है, उस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। या आपकी जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, एंड आप अगर इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो अपनी ऑक्यूपेशन जो है आपको बतानी है, प्रेजेंट आप क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बतानी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपको बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सपर्ट भी ज़रूर मौजूद रहेगा वहाँ पर। कमीशन के जो मेंबर रहेंगे वो तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो है एक एक्सपर्ट मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी आएगा, तो उसने आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही जो है सवाल पूछने हैं। तो कोऑपरेटिव के मामले में आपको हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई एंड किस किस इंसान की जो है कंट्रीब्यूशन क्या क्या रही है किस किस देश में, ये सब आपको बताना है। और साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो 2 एक्ट हैं, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड सेल्फ रिलायंट एक्ट, इसके ऊपर जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक ब्रीफली ही कहें हम, ब्रीफ स्टडी जो है आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी जीएस जो है वो तो ओवरऑल आपको पता है काफ़ी एक वास्ट एरिया है, तो वहाँ पर आपको तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखना ही है, वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो उसको बिल्कुल हाई रखिएगा। ये ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ये टिप्स रखनी है। ठीक है, पहले तो ये पिछली जितनी भी टिप्स थी ये आपके इंटरव्यू जाने से पहले की टिप्स थी। अब इंटरव्यू के दौरान जो है आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल हाई लेवल पर रखना है। अपने आप को किसी भी तरह से नीचे मत समझिएगा। अब देखिए, जब आप कमीशन के हॉल के अंदर एंटर होते हैं तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना, चाहे आप अंदर से जितने मर्जी नर्वस हो, आपको वो नर्वसनेस अपने चेहरे पर नहीं लानी है, अपनी ज़ुबान पर नहीं लानी है। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ जानते होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड वो बोल नहीं पाते। जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो कमीशन को लगता है कि नहीं, ये एफिशिएंट इंसान नहीं है, तो आपको फिर वो नुकसान हो सकता है, आपको कम नंबर दिए जा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिएगा। खासकर एक चीज़ मैंने देखी है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं, कट ऑफ किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस कट ऑफ से शायद अराउंड अराउंड ही आ रहे हैं तो हमारा चांस नहीं है क्वालिफाई होने का। तो देखिए, ये चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। अभी आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आई है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू की तरफ सोचना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या मैं नीचे रैंक में हूँ, क्या मैं ऊपर वाले रैंक में हूँ। ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी आपको अपना जो है बेस्ट देना है। अभी आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि मेरी ही सिलेक्शन होने वाली है, मेरा ही जो है यहाँ पर नंबर बन रहा है। तो कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्कुल हाई रखिएगा, क्योंकि कमीशन जो है आपको एक एस्पायरेंट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा। आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक ऑफिसर की तरह वहाँ पर ट्रीट किए जाने वाले हो। तो आप अगर कमीशन आपको ऑफिसर कंसिडर कर रहा है तो आपको भी खुद को ऑफिसर कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो मैचिंग होगी दोनों की, और कभी जाकर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं उसकी उम्मीद हो सकती है। नेक्स्ट है कि आपको जो है खुद को किसी से ऊपर भी नहीं समझना है और किसी से नीचे भी नहीं समझना है। ये आपको तब अप्लाई होगा जब आप अंदर जा रहे हैं, तो आपके वहाँ पर आप अपने मेट्स को मिलेंगे जिनका इंटरव्यू है। 8-10 बंदों का एक दिन में इंटरव्यू होता है, आपको पता है, एक शिफ्ट में, सॉरी, 8-10 बंदों का इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो आप देखोगे काफ़ी सारे दूसरे बंदे हैं, उनका कुछ अलग ही लेवल होगा, उनकी ड्रेसअप का, उनकी कॉन्फिडेंस का। तो उनको देखकर आपको डीमोरलाइज भी नहीं होना है। और कुछ बच्चे ऐसे आपको देखेंगे जो कि लो कॉन्फिडेंस के होंगे, लो ड्रेसअप के होंगे, उनको देखकर आपको कुछ अपने आप को सुपीरियर भी ज़्यादा नहीं समझना है। तो बिल्कुल भी किसी से सुपीरियर या किसी से इन्फीरियर नहीं समझना है, आपको हर किसी को अपने इक्वल ही समझना है। इंटरेक्ट कीजिएगा, जाइए हॉल के बाहर बच्चे बैठे होंगे उनसे इंटरेक्ट कीजिए, वहीं से आपके इंटरव्यू के स्टार्ट जो है वो हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको जब आप कमीशन के रूम के अंदर जाएंगे तभी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। जब आप हॉल में बैठे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, जान पहचान कीजिए, खुद को उस इन्वामेंट में ढलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप रूम में अंदर जाने से पहले जो हैं उस इन्वामेंट में ढल जाएं, आपके मुंह से कुछ निकलना स्टार्ट हो जाए, ताकि आप अंदर जाकर जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। उसके बाद बोर्ड के मेंबर के साथ आपको बड़ा पोलाइट रहना है। देखिए, काफ़ी बार कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपको शायद कुछ एग्रेशन भी हो, या कुछ ऐसे सवाल जो कि शायद आपको पसंद नहीं होंगे। तो उन सवालों पे आपको कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है या कोई नेगेटिवनेस नहीं दिखानी है। आपको जो है बहुत पोलाइट रहना है। आपको सवाल कोई अच्छा आ रहा है तो तब भी पोलाइट तरीके से आंसर दीजिए, और कुछ एग्रेशन अगर वो दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा सवाल पूछ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं भी है या आपको नेगेटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी जो है आपको पोलाइट तरीके से जो है हर क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है आपके
जवाब जो भी रहेंगे, जो भी आप आंसर दे रहे हैं किसी भी बोर्ड मेंबर को, वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, ठीक है। किसी का भी क्रिटिसिज्म जो है वो आपको नहीं करना है। अगर आपके पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो अलग भी रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यूज़ जो है उसके बारे में नहीं देने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, खासकर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ पूछा जा रहा है तो आपको हमेशा तारीफ़ ही करनी है। थोड़े बहुत लैक्यूनास अगर हैं भी तो आपको उसके लिए वे फॉरवर्ड की एडवाइस देनी पड़ेगी कि क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म करना ये बहुत गलत बात है। ये इसमें आपको जो है वो नेगेटिविटी जो है वो आपके रिज़ल्ट पर इसके असर की वजह से आ सकती है। तो प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव रहिए, और अगर आपके पास कुछ बुरे पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो उसके लिए आपको सजेशंस जो हैं वो भी देनी ज़रूरी हैं कि कैसे आप उनको सुधार सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्रिटिसिज्म जो है वो फिर आपको नुकसान में ही लाएगा। एंड आखिर में लास्ट पॉइंट यही है कि जो भी सवाल बोर्ड मेंबर या कमीशन मेंबर आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आप दीजिए जवाब। अगर नहीं आते तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये सवाल का आंसर कुछ और बोल देता हूँ, इनको क्या पता होगा। देखिए, उनको सब पता है, वो बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं। कमीशन ये वाला जेकेपीएससी का कमीशन बना तो नया है, लेकिन इससे पहले जो है बाकी भी कई जगह पर जो है ये कमीशन ऑलरेडी काम करके आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, सब कुछ पता है। आपको जो आता है वही दीजिए, जो नहीं आता आपको, अगर थोड़ा आता है तो थोड़ा बताइए, बिल्कुल नहीं आता तो आप बिल्कुल ये कहिए कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है। तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सबसे ज़रूरी कैरेक्टर अगर आप वो आप में ढूंढ रहे हैं एक ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने वाले हो, तो अब ऑफिसर का ही रैंक आपको मिलने वाला है। तो पहला कैरेक्टर जो एक वो ढूंढते हैं एक ऑफिसर में, वो है कि वो ऑफिसर जो है वो सच्चाई भरा होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है वो इमेज बरकरार रखनी है कि आप झूठ नहीं बोलते हो, आप हमेशा सच बोलते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू में आई एम श्योर कि आपको ये हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो पढ़िएगा, बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। 20 दिन आपका लंबा इंटरव्यू चलने वाला है, काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया है। तो उसके बाद रिज़ल्ट आपको आई थिंक 8-10 दिन में मिल जाएगा, जब आपका लास्ट इंटरव्यू का डे होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको, एंड कॉन्फिडेंस से जाइएगा, बस यही कहूँगा।